अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड पनिशेस अफ्रीका। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड पनिशेस साउथ अफ्रीका एंड अदर अफ्रीकन नेशंस ओवर ओमिक्रॉन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये देखा गया है कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा यहाँ पर जो आसियान देश हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ये सब अब दंडित कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका समेत 7 और अफ्रीकी देशों को। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है ओमिक्रॉन। आपको पता होगा कि SARS-CoV-2 अब तक बहुत बार म्यूटेट कर चुका है, काफ़ी बार इसमें बदलाव आते हैं, और बदलाव का हमको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि कभी ये म्यूटेट करके एक ऐसा रूप ना धारण कर ले जो बहुत तेज़ी से फैल जाए और लोगों को ज़्यादा डैमेज करे। और WHO को जब भी लगता है कि अब SARS-CoV-2 ने अब म्यूटेशन करके अपने आप में कुछ बदलाव लेकर एक ऐसा रूप ले लिया है जो कंसर्न का कारण बन सकता है, ये वेरिएंट फैल सकता है, इससे बच के रहना होगा, तो WHO उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को डिक्लेयर कर देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब तक आप अगर देखो दुनिया में ये मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब मोस्ट रिसेंटली ओमिक्रॉन। नाउ ओमिक्रॉन को WHO ने डेजिग्नेट किया है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत रिसेंटली, कुछ ही दिनों पहले। तो अभी तक हमको एक्चुअली इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं कि वैक्सीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी के लिए आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक ही रिएक्शन दिख रहा है, वो है पैनिक का। लगातार बहुत सारे देश हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका समेत साउथ अफ्रीका के आसपास जो कई देश हैं वहाँ से भी ऑल टुगेदर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ये ब्लॉक ही कर दिया है। क्वारंटीन वगैरह छोड़ो, मास्क वगैरह की वो तो खैर दूर की बात है, ऑल टुगेदर ट्रैवल ही यहाँ से बैन कर दी है। और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो ये हमको पनिश किया जा रहा है हमारी ऑनेस्टी के लिए। और ये एग्जाम्पल जो दुनिया सेट कर रहा है ना, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कंट्रीज एक्चुअली ये कोविड म्यूटेशन छुपा भी सकती है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि ओमिक्रॉन, वैसे तो WHO की वेबसाइट पे देखो तो लिखा होता है कि मल्टीपल कंट्रीज में सबसे पहले ढूंढा गया था, मगर प्राइमरली WHO की जो टीम है उनको सबसे पहले इस म्यूटेशन के बारे में पता लगा इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की सरकार ने इनकी हेल्प करी थी और WHO और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मिलकर ये म्यूटेशन को ढूंढा। अब साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि हमें ये करने के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, दुनिया को यहाँ पर ये कहना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएंट खोज लिया है, अब इससे बचना कैसे है इसको लेकर आपस में बातचीत करते हैं। मगर यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जैसे ही ये नया वेरिएंट खोजा गया, दुनिया ने ऑल टुगेदर सारी फ्लाइट यहाँ पर बैन कर दी है। और अब देखो अजीब बात सबसे ज़्यादा ये है, मैं ये कहूँगा, आप यहाँ पर आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, ये बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया है, उसके अलावा मोज़म्बिक है, मलावी है। तो ये सारे जो देश है ना सदर्न अफ्रीका में, इन पर भी अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सरप्राइज्ड है, ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया है। साउथ अफ्रीका में टोटल आज के समय आप अगर देखो टेस्टिंग से ये पता लगा है कि 110-112 के आसपास लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन नाम का जो ये म्यूटेशन है ये पाया गया है। बाकी कंट्रीज़ में तो म्यूटेशन के इतने केसेस अभी तक मिले भी नहीं हैं, मगर USA, ऑस्ट्रेलिया और वेरियस और जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस पूरे रीजन से ही फ्लाइट ब्लॉक कर दी है। और अब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ ये कह रही है कि ये रेसिज्म का साइन है। ये कुछ हद तक ऐसे ही है, आप सोच कर देखो, ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि जब इनिशियली चाइना ने कहा था कि वुहान जो है इनका शहर, वहाँ पर कोविड-19 के जो केसेस हैं ये सामने आए हैं। अब इसके रिएक्शन में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया था, हालांकि लेट था, मगर अगर ट्रंप वो बैन ना लगाते हो सकता है कि USA की हालत और ज़रा ख़राब होती। तो खैर ट्रंप ने यहाँ पर चाइना पे बैन लगा दिया, मगर जिस टाइप का रेसिज्म आज के समय साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ फेस कर रही है, वैसा ही रेसिज्म अगर चाइना पे भी लगाया होता ना तो ये कुछ हद तक ऐसे होता कि साउथ कोरिया पर भी ट्रैवल बैन, चाइना पर भी, नॉर्थ कोरिया पर भी, जापान पर भी, मंगोलिया पर भी, फिलीपींस पर भी, पूरा रीजन ही ट्रैवल बैन कर दिया। और इसलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। अब कल को मान लो
एक नया वेरिएंट मिलता है साइंटिस्ट को इन पेरू। आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन दुनिया ने दिया है, सारी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक कर दिया है, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल किली कर दिया फिर से कई महीनों के लिए। कल को किसी और कंट्री में किसी सरकारी साइंटिस्ट को मिल गया म्यूटेशन का वेरिएंट, सरकार के ऊपर के जो मंत्री है वो कहेंगे कि चुप रहना, इसके बारे में बताना नहीं है आपको, वेट करो ये म्यूटेशन फैल जाए। बाद में जब बहुत से देशों में ये वेरिएंट फैल चुका होगा तब रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं लगेंगे। तो लिटरली ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि कंट्रीज़ की स्ट्रैटेजी हो साउथ अफ्रीका को देखकर। और जो ये आज के समय ये ट्रैवल बैन का इशू है, इसको लेकर जो बाइडेन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है यूएसए में ही। क्या है कि जब इनिशियली कोविड-19 फैल रहा था तब ट्रंप ने बहुत से ट्रैवल बैन लगाए थे चाइना पर, अफ्रीका के कई देशों पर। उस वक्त ट्रंप पे आरोप लगा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं और इनको ये सब नहीं करना चाहिए। उस वक्त की यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट है, दिस ट्वीट इज़ फ्रॉम February 2, 2020। इस टाइम जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे। इन्होंने कहा था कि ट्रंप फर्दर डिमिनिश्ड द यूएस इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्सपेंडिंग ट्रैवल बैन। दिस न्यू अफ्रीकन बैन is designed to make it harder for black and brown people to migrate to USA. It's a disgrace. We cannot let him succeed. और अब सेम टाइप का ट्रैवल बैन इन्होंने यहाँ पर खुद लगा दिया है। तो अगेन इस वजह से बाइडेन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है कि अगर ट्रंप को आप कह सकते थे कि वो रेसिस्ट है, तो आप यहाँ पर खुद को क्या कहोगे? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछोगे कि मगर WHO क्या कह रहा है? WHO ने भी यही कहा होगा कि ट्रैवल बैन कर लो, तभी ये सब कंट्रीज कर रही है ट्रैवल बैन। और क्या इंडिया ने भी ट्रैवल बैन लगाया है? तो इसका आंसर है नहीं। हमने अभी के लिए ये कहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करो, एंश्योर करो कि ये वेरिएंट भारत में फैल ना जाए। और WHO ने भी एक्चुअली यही बात बोली है। WHO ने यहाँ पर दोहराया है, जो ब्लैंकेट बैन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है आधे कॉन्टिनेंट पर, ये ठीक नहीं है। इससे होना क्या है कि ये जो गरीब देश है, ऑलरेडी इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, कई बिलियन डॉलर्स का लॉस यहाँ पे और लग जाएगा। इनकी सरकारें इस पैंडेमिक को झेल नहीं पाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, WHO ने आलोचना करी है ट्रैवल की ऑफ सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के 8 के 8 देशों पे ट्रैवल लगाना, ये कौन सी साइंस है? तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा ट्रैवल लगाना आधे कॉन्टिनेंट पर, क्या ये ठीक है? या फिर आपका तर्क ये भी हो सकता है कि सर देखो, ये जो पैंडेमिक है इसने इतनी बर्बादी फैलाई है, इतने मार्केट क्रैश हुए हैं, दुनिया इतनी ज़रा बर्बाद हो चुकी है कई रीजन्स में कि लोग अब पैनिक कर चुके हैं, लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, चाहे एक बार को इस टाइप की वजह से कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद भी क्यों ना हो जाए। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप मानते हैं कि जो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इनका जो ये ट्रैवल बैन है 8 कंट्रीज़ पे, ये ठीक है? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ऑन द UPSC कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज़। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज़ करोगे ऑन unacademy.com तो आराम से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वहाँ पर आपका पैसा सेव होता है। उसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफ़र ये चल रहा है कि अगर आप एक मान लो कोर्स परचेज़ करते हो 24 महीने का, तो वहाँ पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो टोटल कोर्स होगा ये आपका 27 मंथ्स का होगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि 2023-24 तक एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का, तो आप परचेज़ कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कोर्स के लिए, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आप अपना पैसा सेव कर पाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आपको क्या लगता है कि इनका जो क्वेश्चंस है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा चेकिंग करनी चाहिए इस बात को लेकर, मतलब यकीन रखना चाहिए, तो अपनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए प्रॉपर बात पर। आप खुद बताएं, 8 कंट्रीज़ को काट के रख दिया आपने, ये कहाँ का मतलब इंसाफ है? और अगर आप एक्स्ट्रा चेकिंग करें, ठीक है,
लेकिन इस तरीके से फ़्लाइट्स को कैंसिल करना, उन पे बिल्कुल ही बैन लगा देना, तो वो कहाँ जाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो वो भुगत रहे हैं, इनकी ऑनेस्टी है ना, कि उन्होंने अगर WHO के साथ मिलकर ढूंढवाया था, ठीक है, उनके साथ उनका साथ दिया, उसके बाद वो इनके साथ ऐसे करने की, उनको सपोर्ट करने के बजाय बिल्कुल ही वो नहीं होता, एक नासूर बना कर रख दिया, नासूर, और दुनिया से काट के आइसोलेट कर दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसका इन कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है, यानी कि इक्का दुक्का कोई लोग आते हैं, पैसेंजर हैं, मतलब बहुत ही कम आना जाना है लोगों का, जिसका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इन कंट्रीज़ के साथ अगर नहीं है, तो उसे तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्यों लगा देनी चाहिए कि चंद ही देखो, एक शख्स आ रहा है, पाबंदी हटी हुई है, लेकिन इतना आना जाना नहीं है, कोई एक शख्स आया वही वायरस लेके आ जाए, सही, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका दोनों कंट्रीज के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उनका और इनका, हाँ, इनका दोनों का हो जाएगा, तो उस सूरत में चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है। कोई भी आ रहा है उसका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन हो, कौन है, चेक करें उनको, ठीक है, जो सामान आ रहा है उसको प्रॉपर एक वो करें, सैनिटाइज करें, वेरीफाइड करें उसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इस तरह होता है कि पाबंदियां लग गई हैं, तो आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री अगर इस सूरत हाल में होगा तो वो उस चीज़ को छुपाएगा 100%। वो ये कहेगा कि भाई बस उनके तो काम वाला यही कहेंगे ना कि बस अब आपने शो ऑफ नहीं करना है, हो गया। ओमिक्रॉन अगर है भी तो आपने बताना नहीं, अच्छा, मैं मतलब है कि हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कस नहीं हो रही, ये जो नया जो वायरस वाली बात हो रही है बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रही। क्योंकि हम लोग जो है ना, जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ती हमें होश नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो वैक्सीन है इससे कुछ मतलब नताइज निकलेंगे? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये तो 2 डोज वाली वैक्सीन थी, हाँ, ठीक है। अब उसका एक तो ये ओमिक्रॉन पे असरअंदाज नहीं, उसके लिए कह रहे हैं कि अब अगर किसी भी कंट्री में कोई शख्स आएगा, इन कंट्रीज़ के अलावा, यहाँ तो प्रॉपर ही बैन लगा दिया गया, अब किसी भी कंट्री से कोई शख्स एक से दूसरे देश या सफ़र करेगा तो उसे बूस्टर वो लगना ज़रूरी हो गया अब। अच्छा, मैं कह रहा था कि इतना बड़ा लॉस पूरी दुनिया में हो चुका है 2 साल पहले, डेट्स सही है, इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी लहर, एक बहुत बड़ी वेव दोबारा इस चीज़ की आ रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ना आए तो सबसे बेहतर तो ये है, सबसे तो बेहतर ये है कि ये चीज़ हम दुआ करें कि ये ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है और दोबारा दुनिया लॉकडाउन की तरफ जाती है तो अभी मैं कहता हूँ कि लोगों की कमर सीधी नहीं हुई है। हमने मुंह के बल गिरे, हमने पिछले दिनों आपसे एक जिक्र किया था कि एक शख्स ने खुदकुशी की, बिल्कुल सुसाइड कर रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले एक और ने कर दी, बिल्कुल ऐसे ही पता चला था आपको? वो जो मॉल से कूद कर, एक कराची का बहुत बड़ा मॉल है लकी वन, वहाँ पे एक शख्स ऊपर वाली इमारत, ऊपर वाले फ्लोर में गया और वहाँ से बिल्कुल, अच्छा, काफ़ी देर तक पहले देख रहा था, सोच रहा, परेशान था उसके। अच्छा, ये जो लम्हा होता है ना, मतलब अल्लाह पाक, मैं कहता हूँ किसी भी शख्स को इस सूरत हाल तक ना लाए कि वो, अच्छा आप तसव्वुर करें कि एक शख्स के साथ दिमाग में क्या चल रहा है जो अपने आप को ख़त्म करने को तैयार हो जाता है, मतलब उस वक्त उसके माइंड में क्या होगा जिसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है उसका माइंड, और वो कहता है कि बस मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। अच्छा, मैं पता है, मैं अगर अब बोलूँ तो यानी कि हालात इस हद तक ख़तरनाक होते हैं कि मरना आसान लगता है, मतलब हम सोचें तो यानी मरना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगी मरना बहुत बड़ी बात है, दिल जिगर गुर्दे चाहिए वाकई मरने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए सुसाइड को। लेकिन हालात इस हद तक बदतर से बदतर होते हैं उन लोगों के कि वो ये सोचते हैं मरना आसान है, हम मर जाते हैं, हमारी शायद मरने के बाद जान छूट जाएगी, तो मैं कहूँगा कि ये सूरत हाल ना हो, इस तरह की कंडीशन ना हो। बहुत सारे लोग जॉब से निकल चुके हैं और आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, इतना अरसा, 1.5 साल क्या हुआ पता है? कोविड के बाद जो लोग बेरोज़गार हुए वो अभी तक रेंग रहे थे, इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया। अच्छा, मैंने एक के 10,000 देने, तो उस 10,000 रुपये में से मैंने उसको देने थे, 3 महीने उसने सब्र किया, अब वो 4था महीना नहीं सब्र कर रहा,
तो मैंने कहीं और से पकड़ के उसको दे दिए। अच्छा 3 महीने उसको ख्वार कर दिया, मैंने उसको रोक दिया। अच्छा अब वो सब्र नहीं कर रहा, 3 महीने 4 महीने जो मैंने टाइम पीरियड उसको दिया था। तो साल 1.5 साल जो गुजरा है लोगों का तकलीफ़ में, मांग तान के, इधर से उसको लेके उसको लेके उसको, कब तक। तो अब जो ये इस तरह के वाक़े हो रहे हैं बहुत ही मतलब मैं बताऊं कि जहन उलझ कर रह गया इस तरह की बात सुन के। अच्छा, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और अभी हम खुद भी देख रहे हैं कि एक चीज़ तो हमारी नज़र से गुजरी है कि अच्छे कैलिबर के लोग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BBA, इस तरीके के लोग मतलब बेरोजगार हैं, ठेले लगा रहे हैं, बिरयानियाँ बेच रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। अब देखिए तो सही। अच्छा आप अभी जो नाम ले रही हैं, बिरयानियाँ बेच रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, देखिए तो क्या इसके लिए आपके पास जेब में पैसे नहीं हो? इसके लिए भी आपको अमाउंट चाहिए कुछ ना कुछ, इसके लिए भी आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार वो लोगों से उधार देते लाख। तो फिर वो अगर नहीं चलता कोई भी बिजनेस, एक बंदे ने कभी ज़िंदगी में रिक्शा नहीं चलाया हो, उसको किसी से तोल धोल करने नहीं आ रही, और कभी गलत पैसे ले रहा है, कभी पेट्रोल ज़्यादा चल रहा है, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी हो गया, जिसका है वो तो उसको तो चाहिए, जिसे 500 उसको पर डे चाहिए, वो नहीं जानता आपके साथ क्या मसला। अगर रेंट पे रिक्शा लिया हुआ है तो उसको देने होते हैं। बहुत दफ़ा छोटे मोटे कारोबार भी एकदम से नहीं चल पड़ते, तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा, मैं यही दुआ करूँगा कि इस तरह के ये वायरस जो है या इस तरह की ख़त्म हो जाए। मैं तो कहूँगी खुद ब खुद बस अल्लाह का करना मज़ीद मतलब है कि ना फैले। और अच्छा वही कह रहे हैं कि जिन लोगों को मतलब पकड़ा है, जिन लोगों के अंदर मतलब पाया गया है, तो वो भी मतलब इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है उनकी। 10-12 के बारे में बता रहे हैं कि 10-12 पता नहीं कितने लोग हैं शायद। तो वो एक जब इतनी बड़ी तादाद नहीं है तो उसको थोड़ा सा रोके, उनको ही हॉस्पिटलाइज कर। लेकिन ये चीज़ बहुत तेज़ी से, अच्छा जिनके अंदर महसूस हो गई चीज़, पर डिटेक्ट हो गई, मज़ीद कहाँ तक ये है नहीं पता, नहीं पता होता। और ये नहीं है कि जिनके पास है और जिनके पास से देख लिया तो वो बस वही है, लेकिन उनकी फैमिलीज में तो चांसेस होते हैं। फैमिली का जिनसे मिलना जुलना है उनके कहाँ तक पिछले महीने उसके पास गया था, उधर गया था, शहर टू शहर सफ़र करके आया था। अच्छा एक चीज़ ये कि ये इधर ही रुक जाए, मज़ीद ना फैले। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में जो कर्ज़ों की सूरत हाल हो रही है, जो IMF से कर्ज़े वाली कहानी चल रही है, तो आने वाले वक्त में मज़ीद महंगाई की ख़बरें आ रही हैं, मज़ीद और शदीद महंगाई की पाकिस्तान में। अच्छा अब पाकिस्तान में लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? अच्छा हमने प्रशांत जी की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो IMF जो है ना ये डिसाइड करती है चीज़ों के रेट क्या होने चाहिए, यानी कि हमारी हुकूमत एक तरीके से हम नाम को आज़ाद हैं, हम अभी भी जंजीरों में हैं, जकड़े हुए ट्रैब में हैं हम लोग। तो अभी इतनी महंगाई में लोग परेशान हैं, तो आगे अगर महंगाई मज़ीद बढ़ती है, लॉकडाउन लग गया प्लस, तो क्या होगा? तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर ये चीज़ें एक साथ होती हैं तो मैं कहता हूँ शायद हुकूमत गिरेगी और पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। तो ये है कि आगे चल के पाकिस्तान की इकानमी कोलैप्स ना कर जाए, आवाम सड़कों पे ना निकल आए, एक खाना जंगी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो सिर्फ हम परेशान हो गई हूँ, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। जब कल परसों ये न्यूज़ सुनी थी तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं, वो जो खुदकुशी वाली, ये तो न्यूज़ काफ़ी दिनों से आ रही है ओमिक्रॉन। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसका अभी हमारे पाकिस्तान में इतना ये मतलब ऐसा डिस्कस नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब वायरल नहीं हो रही अभी तक, मतलब है कि इतनी ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं है फ़िलहाल। और जब ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़, अच्छा अभी तक उन देशों में जो फॉरेन देश हैं उन्होंने तो यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिया पाबंदी, लेकिन अब जैसे ही हमारे यहाँ जब चीज़ होती है, जब हमारे एशिया में, चाइना में या इंडिया में, तब हमें फील होता है। अच्छा, मतलब जो चीज़ को जो भारत में भी नहीं, जो चीज़ बाहर होती है तो हम उसको अपना नहीं समझते, या हम समझते हैं उससे कटे रहते हैं, हम ये कहते हैं वो किसी और ही दुनिया की बात है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, और जिससे हमें ये पता चला कि एक चीज़ है, क्या नाम था? ओमिक्रॉन। और सोचने वाली, मतलब ऐसी वीडियो थी जिसने सोच में डाल दिया कि अगर आगे लॉकडाउन लगता है या ये ओमिक्रॉन अल्लाह ना करे फैल जाता है तो फिर क्या कंडीशंस, क्या हालात। हमारी दुआ है कि हालात बेहतर रहें और सबके मामला अच्छे हुए, मैं तो कहूँगी उनके भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए, सबके मामला बेहतर चलें। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।